वाला एक द स्पेशल रेफरी मैच। और वो जो बंदा था जिसका हमने पिछले पार्ट में बताया कि वेट कर रहा था सीना का, और वो बंदा अभी आप लोगों को मिलवा के बताता हूँ। और स्पेशल रेफरी हमें गेम में देखने को मिलेगा, और वो बंदे का नाम है द रॉक। यानी कि भाई बंदा उस टाइम का 11 दफ़ा चैम्पियन है। तो चलो बढ़ते हैं अपने मैच की तरफ। लोडिंग स्क्रीन के बाद मिलता हूँ। देख लिया कौन है रेफरी? भाई लिटरली में रैंडी ऑर्टन होने वाले थे रेफरी, और उनसे सच्ची रेफरीगिरी होती होती है। तो इसी बात से अब सीना को अपनी हिम्मत पे लड़ना था। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन की एंट्री देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ लोडिंग स्क्रीन के बाद कि तुम लोगों को एंट्रियाँ भी देखनी है। अगर तो एंट्रियाँ देखनी है तो कमेंट ऑन कर दूंगा, कमेंट में बता देना। अभी जो मिलता हूँ एंट्रियों के बाद। तो भाई शुरू कर दिया है मैच। सबसे पहले सीना पड़ गए और फिर रैंडी ऑर्टन ये करने लगे कि गुड भाई गुड, लगा रहा भाई तू। रैंडी ऑर्टन हर चीज़ को देख दिखाकर फ्री मैच कर रहे थे, और अब वो कोई चीट नहीं करने वाले थे। लेकिन वो जब देखते हैं कि द रॉक को बहुत ही मार पड़ रही है, तो वो सीना को कहते हैं कि भाई मैं यहाँ का रेफरी हूँ, मैं तेरी मदद नहीं करने वाला। लेकिन तुम लोगों को तो पता है रैंडी को अपना सच्चागिरी से कुछ नहीं होता। तो फिर वो एक ऐसा गंदा काम कर देते हैं कि लिटरली में ये काम कर देते हैं। देख लिया तुम लोगों ने क्या किया रैंडी ने, और फिर क्लैपिंग करते हैं। सीना को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती, और फिर वो उन पर गिर जाते हैं। लेकिन जब द रॉक रैंडी ऑर्टन को मारते हैं तो रैंडी ऑर्टन डीक्यू कर देते हैं मैच को। वो कहते हैं कि ये मैच नहीं हो सकता क्योंकि द रॉक ने मुझे मारा है, और सीना को विंस कर देते हैं। द रॉक कहते हैं एक चांस और दो और मुझे करो रीमैच। फिर उन्हें एक रीमैच मिल जाता है। अब सबको पता था कि द रॉक उस टाइम के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, और जहाँ पर सीना की एज और हर चीज़ द रॉक से बहुत कम है। इसी वजह से रैंडी तो पहले उन्हें झटके वटके मारने लगते हैं, और फिर से सीना के साथ ये कर देते हैं। और फिर जब उनसे गलती हो जाती है तो फिर वो काउंटिंग ही नहीं करते, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात थी सच्ची रेफरीगिरी के लिए। तो फिर देखा तुम लोगों ने वो क्या करते हैं, वो फिर से मैच डीडी क्यों कर देते हैं और सीना को फिर से विन कर देते हैं। द रॉक कहते हैं ये सब ड्रामा है और मुझे चाहिए फिर से एक रीमैच। अब रैंडी ऑर्टन के पास था आखिरी मौका, अगर उन्होंने आरकेओ को यूज़ किया तो सारा काम ख़राब होने वाला था। वो अब सच्ची रेफरीगिरी करने की उन्होंने भी सोच ली थी, और वो हर चीज़ को गौर से देख रहे थे। और फिर उन्होंने सीना को कहा कि यूं ही लड़ते रहो, और फिर सीना ने उन्हें ही मार दिया। जब रैंडी ऑर्टन ने बाद में उनसे पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्लान था। और उनके प्लान का कुछ इस तरह का हिस्सा था कि द रॉक को फिर उन पर भारी पड़ेंगे, और फिर लोगों का ये मानना अचानक से ही पता नहीं क्यों अजीबोगरीब हो गया कि द रॉक ने उन्हें मारा है। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने क्लियर किया, और अब रैंडी ऑर्टन फिर से जीत ही रहे थे, यानी कि उनकी टीम जीत रही थी। रैंडी ऑर्टन कर रहे थे सच्ची रेफरीगिरी, जो कि द रॉक को पसंद नहीं आ रही थी। सच्ची रेफरीगिरी पसंद ना आने की वजह से कुछ ये कर रहे थे द रॉक। उन्होंने रेफरी को इतना बुरा मारा कि बंदा भाई रेफरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और उन्होंने कहा कि काउंटिंग की जाए 1 2 और 2 पे किक आउट। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने फिर से अच्छा काम किया कि उन्होंने द रॉक को फिर से एलिमिनेट नहीं किया। लेकिन रैंडी ऑर्टन भी रैंडी ऑर्टन है, लेकिन वो तो किसी और ही ताड़ में बैठे हुए थे।
कुछ ऐसी दाड़ में। अब सीना पिन करने वक्त जा रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और फिर सीना ये करते हैं, यानी कि लिटरली में फिर काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और फिर काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन 6 पर आकर दोनों बंदे मैच के फिर से बाहर आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन द रॉक को चांस देते हैं कि अगर कुछ ऐसा तुमने दोबारा किया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। रैंडी ऑर्टन कर रहे थे सच्ची रेफरीगिरी और अब सीना को चाहिए था एक पिन, लेकिन अचानक से न्यू रेफरी आ गया और रैंडी को एलिमिनेट कर दिया गया। अब रैंडी ऑर्टन जो थे उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब सीना को खुद ही अपने बलबूते पर ही मैच को जीतना था, तो वो पिन पर पिन करने लगते हैं जिसकी वजह से वो विन करने वाले थे। ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन फिर से किक आउट ही पाते हैं। भाई मुझे भी कुछ पक्का नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। रॉक उन्हें अपने फिनिशर्स लगाने लग जाते हैं। और फिर द रॉक ही उन्हें एक एयर ठोक देते हैं, लेकिन सीना से किक आउट पाते हैं। फिर से किक आउट और अब सीना का भी ये टारगेट था, एक जबल और एक किक आउट और एक पिन, एक जबल एक पिन, और वो फिर से पिन कर देते हैं 1 2 एंड 3, लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत पाते। और अब उन्हें ये था कि वो एक और फिनिशर लगाते हैं और फिर उसी वक्त ही पिन कर देते हैं 1, लेकिन 1 पे किक आउट हो जाता है। कम बैक करते हैं लेकिन उनसे फिर से मार ही खाते हैं। यानी कि भाइयों मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो। और सीना उस चैलेंजर बंदे से अपना एक चैम्पियनशिप जो कि उन्होंने अगेन चैम्पियनशिप में जीता था वो हार जाते हैं। तो भाइयों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके अगेन मैच के अंदर। तो अगर तुम लोगों को इनका अगेन मैच चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, और इस वीडियो का गोल भी हम लोग रखने वाले हैं 50 व्यूज़।